बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास कथा श्रोताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के द्वारा अनुमोदित प्रश्न को लेकर के सती जी भगवान राम की परीक्षा लेने जाती हैं, जबकि भगवान जो है परीक्षा के विषय नहीं है। उनको तो केवल जो है जिज्ञासा से जो है व्यक्ति जान सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है भगवान की और उसके द्वारा जान सकता है। सती जी को भगवान शिव ने गाइडलाइन दिया कि करे उस जतन विवेक विचारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी। लेकिन सती जी जो है भगवान शिव के आशय को समझ नहीं पाई, बल्कि अपने हृदय में विचार करने लगी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पूरे पूरे हृदय विचार। सती जी का प्रसंग करे विचार करो का भाई। विचार यहीं पर छोड़ा था, फिर प्रसंग वहीं से उठाते हैं कि सती जी विचारती रही, पर कोई विचार हृदय में आता नहीं, क्या करे। बार बार विचार करना पड़ा, बारंबार हृदय में विचार करके सीता का रूप धारण करा। इससे पाया गया कि उन्होंने खूब अच्छी तरह से विचार करके निश्चय किया किस उपाय से परीक्षा हो जाएगी। श्री राम जी को वो अज्ञ समझती है, पहले निश्चय कर चुके हैं कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता, और विष्णु जो अवतार लेते हैं वे सर्वज्ञ हैं। वे यज्ञ की अज्ञानी की तरह स्त्री को कैसे खोजेंगे। इसी से उन्होंने सीता का रूप धारण किया। यदि ये विष्णु भगवान है तो जान जाएंगे कि सती हैं। इन्होंने सीता का रूप धारण किया, और ये मनुष्य है तो जान नहीं पाएंगे। इसलिए पुनि पुनि विचार हृदय विचार कर, अर्थात परीक्षा के अनेक उपाय एक एक करके सोचती विचारती गई। तब भी यह निश्चय किया कि इस समय राजकुमार सीता जी के वियोग में व्याकुल हैं, इसलिए सीता का रूप धारण करके इनको मिल जाने से तुरंत इस राज्य में परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि यदि ये राजकुमार हैं तो हमें देख करके हर्ष से खुश होकर के फूले नहीं समाएंगे, और ये जान नहीं पाएंगे कि हम सती। तब मैं जब मेरे पास आएंगे तो मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और शंकर जी का आज्ञा है करे सो जतन विवेक विचारी। इन्होंने पुनः पुनः विचार किया हृदय में। महाराज ने इस प्रकार से बताया कि विचार जो है पुनः पुनः करने का भाव है कि सती जी को सीता जी का रूप धारण करने में असमंजस हो रहा है। यह परीक्षा कोई और उपाय न देख करके सीता का रूप धारण किया। लेकिन किसी का रूप बनाने से पहले उसका चाल चलन, उसकी जो है स्थिति, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये सब देखना जरूरी है। यदि सती जी जानती कि श्री राम जी ब्रह्म है तो कभी सीता का रूप धारण नहीं करती, पर वे तो उनको प्राकृतिक राजकुमार ही समझे हुए हैं। अतः उनकी स्त्री का रूप धारण कर लिया। आगे हुई चली पंथ जही, जही आवत नर भूप। उसी से रास्ते से चली महाराज, जिधर से भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए आ रहे थे। और इधर से सीता जी का रूप धारण किए हुए सती जी सोची कि मैं पीछे रहूंगी तो राजकुमारों को संदेह होगा कि सीता नहीं है। हम तो पीछे सब तिल तिल करके महाराज जगह खोज आए हैं, और पीछे कहाँ से आ गई। इसलिए आगे हुई चली। महाराज राम जी जिधर से जा रहे हैं उसके आगे होकर के चल पड़ी कि ताकि संदेह न हो चलने में। और आगे अभी खोजना बाकी है, और श्री राम लक्ष्मण जी अभी आश्रम से बहुत दूर नहीं है, इसलिए दाहिने बाएं से भी न चले, क्योंकि वह सब दिशाएं भी ढूंढ चुके थे। तुरंत जान जाते कि कोई मायावी है। अतः जिस ओर राह में श्री राम जी आ रहे हैं उसी मार्ग में महाराज आगे होकर के इनकी ओर, इनके सम्मुख चलने लगी। जेहि आवत नरभूप, अर्थात प्राकृत नारी नर की तरह से स्त्री वियोग से व्याकुल वन में खोजते हुए अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए प्रभु श्री राम चले जा रहे हैं। कैसे कि बिरह बिकल नर युव रघुराई, अखोजत बिपिन फिरत दो भाई। महाराज यहाँ दोनों भाई ढूंढ रहे हैं। नर युव रघुराई, इसी पर प्रसंग छोड़ा था। जेहि आवत नर भूप कह करके वहीं से महाराज फिर प्रसंग का संबंध मिलाया।
बीच में शिव जी और सती जी का हाल कहने लगे थे। श्री राम जी को ठगने के लिए ही अपना रूप छिपाना एक तिलंकार है। महाराज अगर कोई जो है भ्रम में है तो वो दूसरे को भ्रम की सृष्टि न करे। भ्रम मिटाने के लिए भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, लेकिन सती जी ने भ्रम पैदा किया। अब कोई कर्म जो है महाराज क्रिया द्वारा छिपाया जाता है, पर यहाँ अलंकार होता है कि मर्म छिपा करके हेतुआ करें। मर्म छिपावन हेतुआ मर्म जनावन हेतु करई क्रिया कछ युक्त तई भाषत सुकब सचेत। यहाँ पर यह भी दिखाया है कि पति की आज्ञा के उल्लंघन करने का परिणाम यह हुआ कि विचार भी महाराज को विचार हो गया। महाराज सबसे पहले तो कथा पर ध्यान नहीं गया। संत के प्रति उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई कि क्या कथा सुनाएंगे तो सुनने वालों के पैर धोते हैं। कथा सुनी नहीं, कथा नहीं सुनी तो भगवान के रहस्यों को जान नहीं सकी। भगवान शिव ने जब भगवान के सामने खड़ा करके बताया कि ये भगवान है तो उस पर उनको विचार नहीं हुआ, कोई विचार हो गया। पति की आज्ञा जो है नहीं समझ रही, और पति जी ने समझाया कि भाई ये तो भगवान है, लेकिन समझ नहीं पाए। अब महाराज जो है जय यावत नरभूप में बदले में सुरभूप पाठ लिखना मिलता। यहाँ पर सुरभूप का भाव यह लिखते हैं कि सती जी श्री राम जी को भुलावे में डालने के लिए बिना हेरे हुए मार्ग से चली है, जहाँ से भगवान नहीं ढूंढे हैं उस मार्ग से जा रहे हैं। जानती हैं कि सुरभूप है अंतर्यामियों के भी राजा हैं, सुर अंतर्यामी होते हैं, और नरभूप महाराज ये प्राचीनतम संगत है। सती जी ने प्राकृतिक समझे हुए। तीन नीप सूत ही किन पर नामा। जब भगवान शिव ने इनको प्रणाम किया रोते हुए राम को, तो सती जी ने सोचा कि अरे मेरे पतिदेव तो है त्रिकाल बंदनीय है, त्रिलोक बंदनीय है, और तीन निप सुत कीन पर नामा कह सच्चिदानंद पर धामा। तभी तो परीक्षा लेने गई, नर जान करके ही परीक्षा लेने और ठगने का विचार ठाना है, नहीं तो सीता बेस क्यों बनाती। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।